हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे आप लोगों का बहुत सारा लोगों का क्वेरी है। बहुत लोग मुझे कॉल करके भी बोले हैं कि आप बताइए कि अगर मेरा जो डिग्री, कई लोगों का होता है कि एक साथ 2 डिग्री कर लिए, जैसे इंटर किए हैं उसके साथ आईटीआई कर लिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन कर के साथ साथ आईटीआई कर रहे हैं, तो उनको दोनों लोगों का क्या होता है इस केस में कि डिग्री जो होता है वो एक साथ एक ही ईयर में वो एक सेशन में मिल जाता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो मैं बताने वाला हूं सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि इंटर में अभी देखते हैं कि इंटर के लेवल की जो भी वैकेंसियां हैं, जैसे अभी एनटीपीसी 12th लेवल के आया हुआ है, उसके बाद आप एएलपी भी है, आईटीआई प्लस 10th प्लस आईटीआई, उसके बाद टेक्नीशियन का है, ग्रुप डी का भी वैसा ही आएगा, और आरपीएफ कांस्टेबल का। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि इंटर तक। और लेकिन हम मैक्सिमम लोगों को हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 10 के बाद आईटीआई कर लिए और आईटीआई के बाद लोग ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं 12th करने के बाद, ठीक है। या फिर कई लोग देखते हैं कि इंटर पहले कंप्लीट किए, उसके बाद आईटीआई, और क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ है तो क्या करना है। तो अगर ग्रेजुएशन और आईटीआई एक साथ है तो फॉर्म आप लोग भरिए, क्योंकि ग्रेजुएशन और आईटीआई वाला में आप लोगों को ज़्यादा देखना है कि सबसे पहले 12th लेवल का, फिर एएलपी हो गया, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल। तो ये एक साथ मैक्सिमम पोस्ट जो रहता है, मैक्सिमम पोस्ट आपको इसी का देखने मिलेगा। ग्रेजुएशन में पोस्ट जो है आरपीएफ एसआई का लगभग आपका 400 के आसपास है, और उसका 8000 के आसपास आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तैयारी किसका बेहतर है। अगर आपको लग रहा है कि ग्रेजुएशन का बेहतर है तो आप ग्रेजुएशन का दे दें, अगर दोनों एक साथ हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पे आप दे सकते हैं सिर्फ इंटर का, ये आईटीआई का है तो इसका दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से अगर यदि दोनों रेगुलर है तब, लेकिन आपने जो आईटीआई तो रेगुलर होता है, तो आईटीआई किया हुआ है और उसके साथ में इग्नू से या ओपन यूनिवर्सिटी से कोई जाकर के ग्रेजुएशन कर लिए, 12th करने के बाद आईटीआई रेगुलर हो गया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी से हो गया या इग्नू से हो गया। तो इस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों का एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। और दोनों, चूँकि अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे अपडेट भी करेंगे तो उन लोगों के पास सारा डेटा भी जो है आपका वेबसाइट में रहेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि जब अगर आपका ग्रेजुएशन और आईटीआई, ग्रेजुएशन किसी का इग्नू से है और आईटीआई जो रेगुलर रहता है, तो इस केस में आप लोग दोनों भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ग्रेजुएशन के साथ साथ आईटीआई किया है तो दोनों में से आपको एक ही का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आपको ज़्यादा ट्रस्ट है, ठीक है। और इस दूसरा कोई उपाय नहीं है। और चूँकि क्या है कि आप एक साथ में 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते हैं, ये कानून के खिलाफ है, ये आप रूल के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा। अगर मैंने फिर से आपको एक रफ फिर से बता देता हूँ कि अगर इंटर तक तो नॉर्मली लोग 10th के बाद आईटीआई कर लें, लेकिन समस्या होता है ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में अगर किसी का ओपन यूनिवर्सिटी से है और आईटीआई साथ में है तो आप लोग ग्रेजुएशन वाला ही फॉर्म भर सकते हैं, और आईटीआई वाला जो एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी का जो भी नेक्स्ट आने वाला होगा तो उसमें आप लोग दोनों को एलिजिबल हैं। लेकिन आपका अगर दोनों अगर रेगुलर है तो आप लोग दोनों में से कोई एक को ही चूज करना पड़ेगा। आपको देखना है कि तैयारी किसका बेहतर है, तो उस हिसाब से आप लोगों को मेहनत करना होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसे लगे और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में बताएं, और कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। आप लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। आप लोग देख भी सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।